अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घर में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं अपने अपने घर में खुश और आबाद रहें और हर तरह की मुसीबत और आफत से महफूज रहें। आमीन सुम आमीन। तो जनाब, सबसे पहले जो मेरे चैनल पे नए आने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर दें। तो जनाब, आज मैं बना रही हूँ चिकन बिरयानी, बम्बे बिरयानी। शान की जो है चिकन मैं वो बना रही हूँ, शान की बम्बे चिकन बिरयानी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक देसी ले ली है, उसमें मैं अब ऑयल शामिल कर रही हूँ। जितना भी मैंने डालना था मैंने डाल लिया है। आपको भी जितना आप कम ज़्यादा खाते हैं उतना डाल लें। ये मेरे पास 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन था, तो ये मैंने पूरा पूरी एक मुर्गी मैंने इसमें डाली है। ठीक है, पूरा एक चिकन है, जितना भी था वो मैंने इसमें डाला है। और दूसरी साइड पे मैं कर रही हूँ पानी रख दिया है चावल बॉयल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं चावल जो है अलग से बॉयल करूँगी और चिकन का जो मसाला है वो मैं अलग से बना रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से चिकन जो है मैंने ऑयल में डाल दिया था। इसको मैं अच्छे से पहले फ्राई कर रही हूँ। मैंने हल्का सा यहाँ पे इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन सा जब इसके ऊपर कलर आ जाएगा फिर मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। दूसरी तरफ मैंने देचकी में पानी रख दिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है और उसको मैंने बंद कर दिया है, ढक्कन लगा दिया है। उसके ऊपर मैंने चावल उसमें बॉयल करने हैं। तो यहाँ पे मैंने ये क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था, मीडियम से थोड़ा सा बड़ा था साइज़ प्याज का, वो मैंने काट के अलग से रख लिया था। उसको अब मैंने जो है चिकन में शामिल कर दिया है। मेरा चिकन जो अच्छे से फ्राई हो चुका था, मतलब हल्का सा ब्राउन सा कलर इसके ऊपर आ गया था, तो मैंने अब प्याज जो है इसमें शामिल कर दिया है। तो प्याज जो है इसको भी मैंने अच्छा सा इसके साथ जो है फ्राई करके और ढक्कन जो है मैंने ऊपर इसको बंद कर दिया। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन जो था वो मैंने ऊपर बंद कर दिया था। और प्याज देखे ब्राउन, हल्का सा सुनहरी ब्राउन कलर इस पे आ गया है। मैं इसको और फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे माशाल्लाह से ये आजकल तो शान ने इतनी ज़िंदगी आसान कर दी है, मतलब कोई भी आपको मसाले अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो प्याज देखे मेरा अच्छा सा फ्राई हो चुका था चिकन के साथ। तो इधर इस पॉइंट पे आके मैंने 2 खाने के चम्मच भर के जो है वो मैंने ये डाल दिया है अदरक लहसुन की पेस्ट। अभी जो मैंने आपने देखा है वो चम्मच था चाय का चम्मच। ठीक है, वो मैंने 3 डाले हैं, तो वो तकरीबन 2 खाने के चम्मच बन जाते हैं, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। ठीक है, तो ये आपके अपने ऊपर होता है, आप जितना कम ज़्यादा आपको पसंद आता है अदरक लहसुन, जितना आप प्याज शामिल करना चाहते हो। मतलब रेसिपी बताने का मकसद ये है कि इस तरह जैसे मैं बनाती हूँ बम्बे बिरयानी चिकन में, मैं ऐसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर काट के रखे हुए थे, वो भी अब मैंने शामिल कर दिए और इसके ऊपर मैंने ढक्कन लगा दिया है। कोई मैंने उसको घुमाया नहीं है, क्योंकि जब वो सॉफ्ट हो जाएंगे वो खुद ही अच्छे से मैश हो जाएंगे। तो दूसरी तरफ पानी जो था मेरा वो अच्छे से गर्म हो चुका था उसको, तो वहाँ पे मैंने चावल अब इस पॉइंट पे आके उसमें ऐड कर दिए हैं। तो दूसरी तरफ जो है ये देखें अभी मैंने ढक्कन ये उठा दिया है, तो प्याज जो है माशाल्लाह से वो बहुत ही अच्छा सा उसमें मैश हो चुका है। तो बड़ी ही मज़े की ये बम्बे बिरयानी बनी थी, मेरे बेटे को बेहद पसंद है। हमारे घर में फ्राइडे को, हर फ्राइडे वीक में, क्योंकि फ्राइडे मेरे बच्चों का ऑफ होता है, स्कूल से छुट्टी होती है उनको, तो फ्राइडे हमारे घर में बम्बे बिरयानी बनती है। तो वह यहाँ पे मैंने जो बम्बे बिरयानी का पूरा एक पैकेट था वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और 3 खाने के चम्मच भर के मैंने अब इसमें दही ऐड कर दिया है। ठीक है, अगर आप टमाटर जो है वो स्किप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो अगर आप करोगे शामिल तो उससे और ज़्यादा मज़े का टेस्ट आएगा। अगर आप समझते हो कि दही आपने ऐड करना है, टमाटर ना ऐड करो, तो आप टमाटर जो है उसे स्किप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे टमाटर जो है मैंने वो अच्छे से फ्राई हो गए थे, मेरे अच्छे से मैश हो गए थे और मसाला मैंने ऐड करके तो दही भी शामिल कर दिया। अब इसको मैं अच्छे से भूनती जा रही हूँ। दूसरी तरफ मैं अपने चावल जो है उन्होंने भी चेक कर दी जा रही हैं कि उन्होंने च भी कितने तैयार हो चुके हैं और किन्नी को उन्होंने चकानी रहेगी। ठीक है, दूसरी तरफ मैं अपना सालन जो है, जो मैं इसका मसाला बना रही हूँ बम्बे बिरयानी का, वो भी मैं साथ साथ चेक करती जा रही हूँ और मैं उसको देखती जा रही हूँ, साथ साथ उसको भूनती जा रही हूँ मसाले को।
इधर इस पॉइंट पे आके मैंने ये देखें कि तकरीबन हाँ 1.5 गिलास मैंने पानी का इसमें शामिल कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको ढक्कन लगा दूंगी। आपने अपना चिकन देख लेना है, जैसे अगर ज़्यादा आपको पानी की ज़रूरत हो तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास पानी का डाला था और मैं इसको अच्छे से ड्राई कर लूँगी। चावल जो हैं वो मेरे हो चुके थे तैयार और उनको मैंने पानी निकाल लिया है, उनका छानने चपा के तो चावल में छान लेने पानी कट देता है। तो यहाँ पे ये देखें, जब ऑयल ऊपर आ जाए, मसाला जो है वो अच्छे से भुन जाए, पानी सारा खुश्क हो जाए, तो मैंने नीचे से जो आग है उसको बंद कर दिया है। हुण मैं एक तय लावांगी चावलों दी तो एक तय लावांगी ऊपर सालन दी। तो यहाँ पे देखें मैंने ये एक चावल की जो है वो लेयर लगा दी है इसके ऊपर। अब मैं जो मेरे पास सालन है, जो मैंने मसाला इसका बनाया था बॉम्बे बिरयानी का, वो मैं इसके ऊपर एक लेयर लगा दूंगी। अगर आपके पास धनिया पुदीना है तो आपने हर लेयर के अंदर अंदर वो भी लगा दें, क्योंकि मेरे पास घर में मौजूद नहीं था, यहाँ पे फ्रेश बहुत मुश्किल से मिलता है। तो मेरे पास थोड़े से पुदीने के पत्ते थे, वो मैं ऊपर सबसे ऊपर ऐड करूँगी बाद में। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो चिकन की है वो एक लेयर लगा दी थी, अब मैंने चावल की इसके ऊपर दूसरी लेयर लगा दी है। उसके ऊपर अब मैं ये सालन जो था, जो बॉम्बे बिरयानी का मसाला मैंने बनाया था, तैयार किया था, वो मैंने सारा अब जो उसकी जो सेकंड लेयर लगाई थी चावल की, उसके ऊपर मैंने ये लगा दिया है। अब मेरे पास ये पुदीना था थोड़ा पड़ा हुआ, थोड़े से ही पत्ते थे मेरे पास पड़े हुए, तो अगर मेरे पास धनिया भी होता तो मैं ढेर सारा इसके ऊपर धनिया भी लगा देती, लेकिन धनिया मेरे पास नहीं था। और सब्ज़ मिर्चें जो थी वो मैंने ऊपर ऐसे लगा के थोड़ी देर के लिए, मतलब 2 से 3 मिनट के लिए मैंने चूल्हा चला के हल्की सी आँच चलाई और मैंने उसको दम पे लगा दिया। ठीक है, तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की बिरयानी जो है वो तैयार हो चुकी है। आप लोग भी खाएं और इंजॉय करें और मुझे भी बताएं कि आपने बनाया और कैसी बनी। ठीक है, आजकल कोई मुश्किल नहीं है, शान ने इतनी ज़िंदगियां आसान कर दी हैं, आराम से पकाओ और खाओ, कोई ऐसे मसालों की ज़रूरत नहीं है अलग से आप ले के आओ, वो भी इकट्ठे करो, वो भी इकट्ठे करो। तो ये जो आपने जो भी बनाना होता है, आप आराम से वो पैकेट लो मसाले का, तो वो लो और बनाओ और खाओ। तो जनाब यहाँ पे मेरी बिरयानी जो है वो तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे रखें दुआओं में याद। आप सब लोग भी मेरी दुआओं में ऐसे ही हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट। थोड़ा सा मेरे पास रायता था, वो भी मैंने साथ में रख लिया है और अब हम खाएंगे और इंजॉय करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।